हेलो दोस्तों, आज हम एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हॉल करेंगे, जिसको आप ध्यान से देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। महादेई नदी के पानी को कलसा और बदूरी नहरों से लाभ प्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? कैप्टन शिवा चौहान। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? तो कैप्टन शिवा चौहान। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लूला ड सिल्वा को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ह्यूस्टन ऑल्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खाली स्थान में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRIDC मुख्यालय में इनव्यूमेंस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? नई दिल्ली में। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई? तो यह की गई है गुजरात में। पशुओं के लिए भी देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो गुजरात में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? 108वां विज्ञान किस शहर में किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है आपका, 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो धनु यात्रा को उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा की है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत में सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो उस्मान मलिक या उमरान मलिक। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हुए हैं? तो गुयाना के। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रित परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन वेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है? तो NTPC द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल
सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर एस राजामौली को दिया गया। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार एस राजामौली को दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली स्पेंसेशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग हो गया है वह है केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोलकाता में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो इसे एम किरवानी द्वारा कंपोज किया गया था। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो वह है स्काईवॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसी चरड़िया को नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध साइकिलिस्ट से है। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो साइकिलिस्ट से है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एवमी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो इसको हरी झंडी नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.6 रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9 है। 15 जनवरी 2023 के अनुसार बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किससे है? तो बेनी गैब्रियल अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 45वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की जॉन ग्राउंड
तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, तो वह है मध्य प्रदेश, वह है मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज सुमन गिल बन गए हैं, सबसे युवा बल्लेबाज सुमन गिल बन गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गल्फ फोरटेक ISTIM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को पंचायती 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय सेना में कमीशन किया गया, इसका नाम क्या है? तो INS बागीर है, INS बागीर 5वीं क्रम की पनडुब्बी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 11 बच्चों को। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि रहे? तो मिस्र के थे अब्दुल फतेह सीसी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 30 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारतवर्ष का आयोजन किया गया? तो भारतवर्ष का आयोजन किया गया पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नोजल कोविड-19 वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है? तो इनकोवैक्स भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIHD पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? तो जर्मनी ने जीता था। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन केरल में किया गया। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है? सानिया मिर्जा। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है? तो सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टुकड़ी और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम
यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्कॉलर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो वह हो जाएगा ब्रिटेन में। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण किया? तो वो है उड़ीसा में। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 150 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? वह है उड़ीसा में। हाल ही में कौन G20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। तो चलिए दोस्तों, आज एडिटोरिया का हम सेट नंबर 6 को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।